हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना हसीन सूरी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप नए तरीके से मखाना का बिजनेस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये है उसी वीडियो का पार्ट 2, न्यू वे टू डूइंग मखाना बिजनेस फॉर हाई मार्जिन। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो अब फिर से कंफर्म हो जाइए, इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक मखाने का बिज़नेस करने का एक नया तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मखाने का बिज़नेस आप करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं। सेम बिजनेस मॉडल पे मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि मैं अगर आपको बता दूँ, हो सकता है मुझसे पहले कोई ये वीडियो मतलब इस तरीके से बिजनेस कर ले, तो मैं मार्केट टेस्ट मेरा हो जाएगा, यानी कि सच में भी इस टाइप का बिजनेस मॉडल चलता है कि नहीं चलता है, और मेरे जो मैं पैसे बर्न करूँगा वो कम बर्न हो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो करिए। अगर आपको इस तरह से बिजनेस अच्छा लगता है कि आप सक्सेस हो पाओगे, आप क्रैक कर पाओगे, तो ही करिएगा। मैं सिर्फ जो अब मेरे दिमाग में बिजनेस प्लान चल रहा है, मैं उस बिजनेस प्लान को आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। अगर आपको इस बिजनेस प्लान पे काम करना है, इस तरीके से यूनिक तरीके से मखाने का बिजनेस करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, अपना बिजनेस मॉडल को ट्राई करना है, अपने बिजनेस मॉडल को एंजॉय करना है, अपना प्रॉफिट कमाना है, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है नया बिजनेस मॉडल मखाने का बिजनेस का, इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके अपने बारे में बता दूं। मैं हूं फाउंडर द एसूरी मखाना का और एसूरी मखाना का। मेरे दो ब्रांड चलते हैं, एसूरी फूड्स और द एसूरी मखाना। एक मेरा D2C ब्रांड है और एक जो एसूरी ब्रांड है वो मैं ऑफलाइन चैनलों में मखाना देता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको ये जो मखाना होने वाला है ये रोस्टेड मखाना का ही होने वाला है। पर इस रोस्टेड मखाना में जो है कि एक यूनिक तरीके से बिजनेस कैसे करेंगे जो कि हाई मार्जिन कमा सके, वो बताऊंगा। बहुत आदमी ये सोच रहे हैं रोस्टेड मखाना का बिजनेस तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, तो यानी इसमें नया क्या है। नया रोस्टेड मखाना का कॉन्सेप्ट नहीं है, नया इसको किस तरीके से करना है वो तरीका है, कि जिस तरीके से आप हाई मार्जिन कमा सकते हो, मार्केटिंग भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी फैला सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। पूरा जो मेरे दिमाग में चल रहा है सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक अच्छा मखाना की क्वालिटी चाहिए, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जहां इंडिया के जिस भी कोने में हो, रोस्टेड मखाना के लिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मखाना होता है, वो मखाना सिर्फ 1000 रुपये में आपके घर तक पहुंचा देंगे। हाँ, ये जो वीडियो मैं जब बना रहा हूँ उस दिन का है। ये नहीं आप एक साल बाद आप देखिएगा प्राइस कहीं और है, आप बोले कि नहीं भैया आपने उस वीडियो में बोला था उसी प्राइस में हमको मखाना 1000 रुपया मेरे घर तक पहुंचा के दीजिए। संभव नहीं है, मखाना का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जिस वीडियो में मैं रेट जो बताता हूँ वो उस दिन का रेट होता है। इसलिए जिस दिन आप वीडियो देखें मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे कॉल करके पूछ लीजिए भैया आज का रेट क्या चल रहा है, आप मेरे घर तक कितने रुपये में खाना पहुँचा दोगे। तो मैं जो बता रहा 1000 रुपया ये आज का रेट है, और ये रेट कब तक रहता है मुझे खुद नहीं पता है। यानी 1000 रुपया में मैं आपके घर तक वैसा क्वालिटी का मखाना जो कि रोस्ट किया जाता है, पर्सनली रोस्ट करने का मखाना होता है, वो मखाना मैं आपके घर तक पहुँचा दूँगा। सबसे पहले आपको बेस्ट क्वालिटी का मखाना लेना है। उसको रोस्ट करने के लिए एक रोस्टर मशीन लेना है, उसको रोस्ट करना है, और एक अच्छी पैकेजिंग डिज़ाइन बनवानी है। और कितने ग्राम की, सिर्फ 10 ग्राम मखाने की पैकेजिंग करने के लिए एक बड़ा पैकेट बनाना है, पर मखाना उसमें 10 ग्राम ही होगा। उसकी MRP 29 रुपये की होगी, और आपको मखाना 10 रुपये का पड़ेगा। और बाकी जो ये 20 रुपये आपको बचते, 10 रुपये में आपको मखाना ही यूज करना है, बाकी 30 रुपये की MRP उस पैकेट पे होगी। तो बचे हुए जो 19 रुपये का जो मार्जिन है, उसमें आपको पैकेजिंग देखनी है, लॉजिस्टिक देखनी है, रिटेलर का मार्जिन भी देखना है। और हाँ, इसमें मैं रिटेलर का मार्जिन सिर्फ बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का नहीं। आपको ये जो बिजनेस है वो डायरेक्ट रिटेलर को बेचना है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का सारा सिस्टम हटाना है, क्योंकि आपको मार्जिन कमा के, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर डीलर को आप मार्जिन दोगे, वो मार्जिन अपने पास रख के उसको अच्छी से मार्केटिंग करके दुकानों तक पहुंचाना, उसको लॉजिस्टिक में खर्च करके डायरेक्ट दुकानदारों को माल पहुंचाइएगा। क्योंकि जब आप पहला नया ब्रांड है और डायरेक्ट होलसेलर डीलर बनाने जाओगे तो आपको वो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है अपना डिटेल नेटवर्क बनाने में। तो रोस्ट करिए, पैकेट बनाइए और जाइए। तो यानी कि मैं आपको बताऊं, 10 रुपये का मखाना और 9 रुपये तक में आप
अपनी सारी कॉस्टिंग कर लीजिए, यानी 20 रुपये तक में आप पूरा मखाना तैयार करके दुकानों तक पहुंचाने के लिए रेडी हो जाइए। और दुकानदारों को आपको जो मखाना है 25 रुपये में देना है या 24 रुपये में देना है, ताकि दुकानदार एक पैकेट बेच के 5 रुपये का मार्जिन कमा पाए। एक पैकेट बेच के 5 रुपये का मार्जिन कमा पाए। 30 रुपये की जैसे मार्केट तो 25 में आपको दुकानदारों को पहुंचा देना है। तो आपको जो 5 रुपये प्रॉफिट ऐसे एक पैकेट पे बचेंगे। ये 5 रुपये अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है तो बहुत कम है, क्योंकि हमें ब्रांड बनाने के लिए जो मार्केटिंग में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हो सकता है कि हमको अपने पैकेट से खर्च करना पड़े, क्योंकि नया ब्रांड जब भी लॉन्च होता है तो सबसे बड़ा खर्चा होता है ब्रांड बनाने के लिए मार्केटिंग। अब बिना मार्केटिंग का आप सोचोगे कि बहुत हाई स्केल लेवल पर ब्रांड बना ले, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं अपने अभी भी जितना प्रॉफिट कमाता हूँ, जितना मैं अपने खर्चे के लिए निकालता हूँ, जितना खर्चा के लिए बच जाता है सेविंग इमरजेंसी वगैरह फंड बचा के, उतना ही मैं पैसे में खर्च, यानी जैसे कि अगर 100 रुपया मैं अपने बिजनेस से कमाता हूँ तो 50% उसको री इन्वेस्ट कर देता हूँ मार्केटिंग में। 50% में मैं अपने खर्चे, अपने सैलरी, अपने इमरजेंसी फंड बनाता हूँ। अभी भी मैं मार्केटिंग में इतना खर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो क्लियर है, जो प्रोडक्ट लोगों को दिखेगा तभी लोगों के सामने वो प्रोडक्ट बिकेगा। मैं सही बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक फ़ोटो, मेरे गांव में जो मखाना बनता है उसका एक फ़ोटो खींच के मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, और एक वीडियो बना के, उसी वीडियो से मेरी मखाने की बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हुई है। इस तभी से मुझे समझ में आ गया है कि मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है एक बिजनेस को बड़ी। मार्केटिंग बहुत प्रकार के होते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अभी महसूस हो रहे होंगे कि मैं अच्छा मखाना खरीदूँगा, रोस्ट कैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। देखिए, इसका सिंपल सा सिस्टम जो मैंने लिखा है 2 प्रकार का। एक, या तो मैं अपना मखाना खरीदूँगा, और जो फूड कंपनी है, जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी खोजूँगा जो कि मेरे बिहार पे मेरे मखाना को रोस्ट करके पैक करके मुझे दे दे, मुझे सिर्फ मार्केटिंग करनी है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये लेके चला हूँ, जो रोस्ट करके मखाना बेच रहा है उसी से डायरेक्ट वाइट लेबलिंग करा के अपना ब्रांड में मखाना उससे बनवा के मैं लूँगा, और मैं सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान दूँ, यानी दुकानों तक पहुँचाने का ध्यान दूँगा। और तीसरा तरीका है कि खुद मखाना लाओ, खुद सीजनिंग लाओ, खुद मशीन बैठाओ, खुद करो, इसमें ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन शुरू में अगर जिनके पास पैसे नहीं है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का, यानी किसी और से ख़रीद के पैकेजिंग करवा के सब चीज़ करके अपना पैकेजिंग मटेरियल बना के उसको दे दो, मखाना उसको दे दो, वो सीजनिंग वीजनिंग करके पैक करके आपको दे देगा। ऐसे भी ये भी तरीका बढ़िया है। तो 10 रुपये तक में आपको मखाना, 20 रुपये तक में आपको प्रोडक्ट वगैरह ये सब लॉजिस्टिक सब चीज़ मिल के वहाँ तक जाना है। 5 रुपये आपको प्रॉपर प्रॉफिट रखना है, और 5 रुपया प्रॉफिट दुकानदार को देना है। इस तरीके से आपको नेटवर्क बनाना है। एक पैकेट बेच के 5, 100 पैकेट जिस दिन बेच लोगे 500, 1000 पैकेट का फिर टारगेट बनाओ पर डे का, फिर 1000 से 10,000 पैकेट पर डे का नेटवर्क बनाओ। उसके बाद 1 लाख पैकेट रोज का टारगेट बनाओ। इस तरीके से टारगेट बना, उस टारगेट के हिसाब से कैसी मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे सेल्स टीम बनानी चाहिए, कैसे रिटेलर्स का नेटवर्क बनाना चाहिए, उस तरीके से काम करो। तो मैंने क्या सोचा है, सबसे पहले मैं 30 रुपये का जो टिकट साइज है अभी का इंडिया आराम से अफोर्ड कर पाएगा। हाँ, बच्चे नहीं कर पाएंगे बहुत सारे, लेकिन जो रोड साइड के दुकानें होते हैं जहाँ बहुत तरह के रोड चलते उलते हैं, उस टाइप के दुकानदारों को ज़्यादा कैटर करना है। और सबसे चीज़ है कि मार्केटिंग, आपको पैम्पलेट बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ रोस्टेड मखाना 30 रुपया में अवेलेबल है, जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर एक बार कस्टमर इस 30 रुपये के पैकेट को एडोप्ट कर लिया, अगर एक दुकानदार है, अगर आपका 10 पैकेट भी रोज अगर सेल कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आपको 100 पैकेट रोज बेचने हैं तो आपको 10 दुकानदार बनाने हैं। अगर 1000 पैकेट रोज बेचने हैं तो आपको 100 दुकानदारों का नेटवर्क बनाना है। मैं यहाँ सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर एक दुकानदार मिनिमम 10 पैकेट बेच ले, एक अच्छा खासा दुकानदार जो है अच्छी जगह पे है, तो आराम से 10 पैकेट बेच लेगा, ये मेरा पूरा कन्फर्म। तो इसमें क्या रहता है, हमारे पास टारगेट क्लियर रहेगा कि हमें अगर 1000 पैकेट बेचना है तो हमें 100 दुकानदारों के पास जाना है। अगर हमें 1 लाख पैकेट बेचना है तो हमें 10,000 दुकानदार बनाने पड़ेंगे। तो हमारा काम सिर्फ क्लियर है कि हमें सेल्स बढ़ाने पे ध्यान देनी है, और सेल्स बढ़ाने के लिए जैसे 10,000 दुकानदारों के पास जाना है तो उसके लिए हमें 100 लोगों की टीम चाहिए। तो 100 लोग, जो 5 रुपये का मार्जिन हमने वहाँ पे जो बचाया था, उसमें से 4 रुपया टीम की सैलरी देने में, अपने घर में 1 ही रुपया पर पैकेट देना। अगर रोज़ 10,000 पैकेट बिकेगा तो आप 10,000 कमाओगे। लेकिन
जो बाकी का जो पैसा है वो सारा पैसा आप सैलरी में, उसको मार्केटिंग में, जितना भी आपको प्रॉफिट बच रहा है सबको उसको री इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब से जैसे आप उसमें री इन्वेस्ट करोगे आप जितना, तो वैसे वैसे आपकी कंपनी बढ़ेगी और आपकी सेल बढ़ेगी। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे, अगर मान के चलो कि अगर आप कभी, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, वो मान लो कि वो दिन का 1 लाख 2 लाख पैकेट बेच रहे हैं, समझो अगर 50 पैसे भी वो पर पैकेट प्रॉफिट कमाता है, लाख पैकेट बचा रहा है, तो दिन भर का 50,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा होगा दिन का। वही अगर वो अच्छा नेटवर्क बना के 10 लाख पैकेट तक पहुंच गया, अगर 50 पैसा पैकेट भी बनाएगा कमाएगा तो 5 लाख रुपए कमा सकता है। तो ये बिजनेस मॉडल मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं आपको बता दिया, यानी कि स्मॉल पैकेट का मखाना का पैकेट बनाना है और उसको पूरा जो रिटेल होता है, जिसको जीटी बोलते हैं, जनरल ट्रेड, रिटेल दुकान, किराना दुकान होते हैं, सिर्फ किराना दुकान पे नहीं, पान के दुकान पे भी बेच सकते हो, बहुत ऐसे दुकानदार जहाँ आप बेच सकते हो, जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे कि होटल वगैरह होता है जहाँ लोग समोसा वगैरह चाय वगैरह पीना जाते हैं, उस दुकानों में भी बेच सकते हो। बहुत सारी दुकानें हैं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है मैं कहाँ कहाँ पे अपना रिटेल नेटवर्क बना सकता हूँ और जितना से ज़्यादा पैकेट बेच सकता हूँ। सिर्फ इसमें बस एक ही चैलेंज मेरे बार बार खटक रही है कि जहाँ पे हमारा इंडिया जो है 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट पे ज़्यादा पकड़ है, यानी 5 रुपये का पैकेट जो होता है भुजिया वगैरह देखे होंगे वो सबका, उसका ज़्यादा पकड़ है। 10 रुपये का भुजिया ज़्यादा ज़्यादा बिकता है, स्टेशनों पर मैंने देखा है 20 रुपये का वो लोग रखते हैं, क्योंकि उसको मार्जिन कमाना होता है। अगर 30 रुपये का प्रोडक्ट अगर इंडिया एडोप्ट कर लेती है तो हम उसमें बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप इस पर अपना रिसर्च करिए, लॉन्च करिए, ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे दिमाग में इस टाइप का बिजनेस मॉडल चल रहा था, मैंने आपको समझा दिया। तो आपको इस बिजनेस मॉडल में क्या खराबी लगी ये चीज़ बता दीजिएगा, और आगे आपको कुछ पूछना चाहते हैं या हमसे मखाना ख़रीदना चाहते हैं तो मैं जो रोस्ट करने के लिए जो बेस्ट क्वालिटी का मखाना होता है वो 1000 रुपया में आपके घर तक डिलीवर कर दूँगा। तो जल्दी से मैसेज करिए और अपना डाउट जो भी सोच रहे हैं आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।